हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों का थर्ड डे है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, जिसमें हमने फर्स्ट डेज में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सेकेंड डेज में सम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो आपको IIT JEE में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equations, that means आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और वेरी सिंपल एंड ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आपके स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होगा, tan 3x माइनस 2x, tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा तो tan 3x माइनस tan 2x इक्वल्स टू 1। यहाँ से tan x इक्वल्स टू 1 और आपका x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4, ये होना चाहिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी साइन और कॉस छोड़ के बाकी जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, यदि वो आंसर आए तो एक बार आपका जो पेरेंट क्वेश्चन है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन, इसको जरूर एक बार सेटिस्फाई करके देखना चाहिए। जैसे ही आप x इक्वल्स टू ये वैल्यू, दैट मीन्स वन वैल्यू आपका है 45 डिग्री, जैसे ही x इक्वल्स टू 45 डिग्री रखेंगे तो 2x हो जाएगा आपका 90 डिग्री और tan 90 डिग्री दैट मीन्स इनफाइनाइट्स होते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जो आया हुआ है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जो आया हुआ है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल्स टू 5 होगा। That means no values of x satisfy this equations। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, अगेन आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, ओके। तो इसको आपको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखिए कैसे बनाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स रखते हैं ऐसे, और जो सेक एक्स है इसको लिखते हैं हम लोग 1 बाय कॉस एक्स प्लस √3 tan x इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को पता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan x होता है, तो एक साइन और कॉस हो जाएगा tan x और एक साइन x बच जाएगा, और यहाँ से √3 tan x इक्वल्स टू 0। अब tan x हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग tan x कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा साइन x प्लस √3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan x इक्वल्स टू 0 एंड साइन x इक्वल्स टू माइनस √3, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि साइन x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। दैट मीन्स ये आपका पॉसिबल है, ओके। tan x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू आप 0 देंगे तो ये भी 0, ये 1 और 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी आपका सेक हो, कोसेक हो, टैन हो, कॉट है, तो एक बार जो सॉल्यूशन आया ना उसको चेक जरूर कीजिए आप, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो tan x इक्वल्स टू 0
तो x इक्वल्स टू क्या होगा n पाई। ये रहा आपका आंसर्स। ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई एंगल है ही नहीं जो जिस पे sin x -√3 देगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। tan स्क्वायर एक्स को मन में एक वेरिएबल्स मानिए, फिर सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 3 10 पे पावर 4x -9 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3 tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा tan स्क्वायर एक्स -3। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स -3। ओके, तो यहाँ से 3 tan स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ से tan स्क्वायर एक्स -3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वन को सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/6। ओके, क्योंकि tan π/6 आपको 1/√3 देता है और इसको लिख सकते हैं आप tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर π/3। ओके, अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का कोशिश करेंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल्स टू n पाई ± π/6 और इसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू n पाई ± π/3। ये रहा आपका सॉल्यूशन। बोथ आर सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। तो हम लोग इसको यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल्स टू n पाई ± π/6 यूनियन n पाई ± π/3। ये भी है और साथ साथ ये भी आपका आंसर्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कह रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं उस समय ऑलमोस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 0 से 2 पाई के बीच नॉर्मली 2 सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली 1 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इन बिटवीन 0 to 3 पाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वाड्रेटिक इन साइन x है, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इन साइन x होगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x माइनस sin x -3 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको 2 sin x कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हो जाएगा sin x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा sin x प्लस 3। ओके, फिर यहाँ से sin x प्लस 3 कॉमन लीजिए तो ये आपका हो जाएगा
ओके, तो यहाँ से साइन एक्स का 2 वैल्यू पॉसिबल्स हैं, क्या क्या हैं, 1/2 एंड -3। तो -3 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच होता है, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं है। दैट मीन्स सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट होंगे जब साइन एक्स इक्वल टू -3 होंगे। अब साइन एक्स इक्वल टू हाफ है, तो कौन कौन से वैल्यूज़ पे हाफ आते हैं ये जानने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। कितने वैल्यूज़ होंगे 0 से 3 पाई के बीच। ओवरऑल थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से पाई से 2 पाई से और 2 पाई से 3 पाई से। साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ये रहेगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये है आपका 3 पाई, ये है आपका 2 पाई, ये है आपका पाई। ओके, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। दैट मीन्स 4 वैल्यूज ऑफ x satisfy the equation this in between 0 to 3 5। इसका आंसर 4 होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगेन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन 0 to पाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है आपको, उसके बाद ही हम लोग ज़्यादा कुछ सोच पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 से बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक पिछले कुछ क्लासेस के पहले हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ाए थे, उसी को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। वो क्या था, 2 sin a इंटू कॉस बी, तो होता sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा तो हो जाएगा 2 थीटा। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी को सॉल्व करेंगे 2 sin a इंटू कॉस बी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए sin a प्लस बी sin a थीटा प्लस sin a माइनस बी, तो sin 6 थीटा माइनस sin 4 थीटा। ओके, इससे ये कैंसिल। अब आप sin 4 थीटा को लिखिए 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इसको लिखें। ओके, माइनस sin 2 थीटा इक्वल्स टू 0। नॉर्मली बच्चे कैंसिल कर देते हैं, सबसे बड़ा आप गलती कर रहे हैं यदि आप कैंसिलेशन कर रहे हैं। कैंसिलेशन करने से लॉस ऑफ रूट्स होता है, इसीलिए हम लोग बहुत बच्चे इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और sin 2 थीटा कैंसिलेशन, दैट मीन्स योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, दैट मीन्स सम सॉल्यूशन विल बी लॉस्ट। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप sin 2 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल्स टू 0 एंड cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब 0 से पाई के बीच ढूंढ रहे हैं, तो sin 2 थीटा 0 हो जाए, दैट मीन्स यदि थीटा 0 से पाई है तो 2 थीटा क्या होगा 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई के बीच साइन जो 0 होता है वो 3 प्लेसेस पे 0 पाई 2 पाई। दैट मीन्स यहां से आपको 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे।
यहाँ से आपको 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब हम बात करते हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ। थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई, तो 2 थीटा क्या होगा? 0 से 2 पाई। बताइए 0 से 2 पाई के बीच cos हाफ कितने टाइम्स आएंगे? एक आएंगे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से आपको 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल आपका इस इक्वेशन का 5 सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करा फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। कंडीशन दिया हुआ है sin x नॉट इक्वल्स टू +-1। ऐसा इसीलिए दिया हुआ है कि यदि आपका +-1 होगा तो इसका सम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होता है तो उसमें सम का फार्मूला निकालने के लिए कॉमन रेशियो -1 से +1 होना चाहिए, इसीलिए कंडीशन दिया हुआ है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला होता है a/1 - r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a/1 - r sin x इक्वल्स टू 4 + 2√3। यहाँ से 1 - sin x इक्वल्स टू 1/4 + 2√3। तो यहाँ से sin x क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 + 2√3। यहाँ से एलसीएम लीजिए, 4 + 2√3 - 1/4 + 2√3। यहाँ से क्या हो जाएगा? sin x इक्वल्स टू 3 + 2√3/4 + 2√3। यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, 2 + √3, और यहाँ डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + √3। तो sin x इक्वल्स टू क्या हो गया? √3/2 इक्वल्स टू sin π/3। x इक्वल्स टू n π + -1 पे पावर n π/3। ये रहा आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ये आपको IIT JEE में आया हुआ है। अब हम लोग 2 और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अगेन पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे बेस्ड है। करा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन 0 to 3 pi व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। आपको थीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। आप देखिए सेक थीटा + tan थीटा इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक थीटा - tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 होगा, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। सेक थीटा - tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा + tan थीटा। इस दोनों को आप ऐड कीजिए तो 2 sec थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 tan थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव। सेक थीटा पॉजिटिव हो और tan थीटा पॉजिटिव हो, यदि सेक थीटा पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यदि tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों का कॉमन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स ये सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट
क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब आप 0 से 2 पाई की तरफ बढ़ेंगे, एक बार आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। और जैसे ही आप 2 पाई से 3 पाई की तरफ बढ़ेंगे, अगेन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मीट करेगा। देखिए कैसे, यहाँ से 0 से 2 पाएंगे तो एक बार आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल गया। और जैसे ही आप 2 पाई से 3 पाएंगे, फिर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा। दैट मीन्स जो आपके नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इस क्वेश्चन में 2 होगा। ओके, यही रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अगेन वन मोर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है और IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अगेन ये आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है 0 से 2 पाई के बीच कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। सेक थीटा को लिखिए आप 1/cos थीटा प्लस tan थीटा को लिखिए आप sin थीटा/cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 + sin थीटा इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0। फिर वही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसकी तरह सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस sin थीटा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 2 sin थीटा कॉमन ले लीजिए तो sin थीटा +1 -1 कॉमन ले लीजिए, sin थीटा +1। यहाँ से sin थीटा का 2 वैल्यू होगा 1/2 एंड -1। आपको 0 से 2 पाई के बीच ढूंढना है। तो 0 से 2 पाई के बीच ये पाई, ये 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच हाफ जो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, और -1 यहाँ पे आएंगे। दैट मीन्स ये वैल्यू आपका होगा π/6 और ये हो जाएगा आपका 5π/6 और ये हो जाएगा 3π/2। नॉर्मली बच्चे 3 सॉल्यूशंस बोलते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ जब भी आपको tan cot sec cosec रहे आपके इक्वेशन में, जो एंगल दिया हुआ है उसको ज़रूर आप देखिए। प्रॉब्लम तो नहीं है सेटिस्फाई करने में। अब देखिए जैसे ही आप π/6 और 5π/6 पुट करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे ही आप π/2 पुट करेंगे दैट मीन्स sin थीटा इक्वल्स टू -1, वहाँ पे आपका cos थीटा 0 हो जाएगा और sec थीटा और tan थीटा वो -∞ को टेंस करेगा। दैट मीन्स 3π/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि आपका ये दिया रहता इक्वेशंस और 0 से 2 पाई पूछा जाता तो देयर आर 3 सॉल्यूशंस, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। ओके, तो जो आपका पेरेंट्स हैं उसको देखना जरूरी है। दैट मीन्स इसके जो सॉल्यूशंस 0 से 2 पाई के बीच होंगे वो
शुरू होंगे। आज के वीडियोस में हम लोगों ने वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को फिनिश करने जा रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो बहुत सारे वीडियोस पे मैंने व्हाट्सएप नंबर को मेंशन किया है, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।